यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। मैं कह रहा था कि ये हमारी जो खानकाहें, इस्लाम जिस विचारधारा को फॉलो किया जाता है इस्लाम के अंदर, इंसान का मजहब क्या है, इंसान का धर्म क्या है, इंसान का मजहब, इंसान का धर्म, उसकी विचारधारा है। वो विचारधारा क्या है? अल्लामा इकबाल का आप सभी एक शेर जानते होंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर ना हक के लिए ना हक पर उठे शमशीर तो शमशीर भी फितना। अल्लामा इकबाल कहते हैं बेकसूर पर अगर तलवार उठती है तो तलवार भी फितना। फिर आगे कहते हैं अरे शमशीर ही नहीं, ना हक पर उठे शमशीर तो शमशीर फितना। शमशीर ही नहीं, नारे तकबीर भी लगे तो नारे तकबीर भी फितना। ना हक पर अगर कोई तलवार उठाता है वो तलवार फितना है। और अल्लामा कहते हैं कि तलवार उठाकर ना हक को मारा जाए, फिर अगर नारे तकबीर भी लगाया जाए तो वो नारे तकबीर भी फितना है। इस्लाम एक सूफीज़म मजहब है और इस्लाम हमें कहाँ मिलेगा? इस्लाम को जानने के लिए, इस्लाम को पहचानने के लिए हमें आना पड़ेगा हुजूर कुतुब आलम की दरगाह पर। इस्लाम को जानने के लिए हमें अजमेर मोहल्ला ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में जाना पड़ेगा। इस्लाम को समझने के लिए, मजहबे इस्लाम को समझने के लिए हम लोगों को बुजुर्गों के पास में जाना पड़ेगा। और यही मिसाल मैं देता चलूं, हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई जिनकी सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, महापुरुषोत्तम श्री राम के बारे में मैं बताता चलूं कि महापुरुषोत्तम श्री राम ने सारी जिंदगी अपना लिबास, आज जो पवित्र माना जाता है हिंदू मजहब के अंदर, वो लिबास था भगवा, पीला कलर। और वही भगवा कलर जो अजमेर मोहल्ला में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पसंदीदा कलर है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, विचारधारा देखें आप। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नारे तकबीर अगर बेकसूर के लिए लगे और उसकी गर्दन काटी जाए तो तलवार भी फितना है, नारे तकबीर भी फितना है। नारे तकबीर का मतलब यह है तू भूखे को खाना खिला, प्यासे को पानी पिला, गरीब की मदद कर, बेवा की मदद कर, मुल्क की खिदमत कर, देश की खिदमत कर, यह है नारे तकबीर का मतलब। लेकिन नादान ने अपनी विचारधारा बदली, लोगों के मारने पर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अल्लामा इकबाल कहते फितना हो गया। महापुरुषोत्तम श्री राम की जिंदगी को देखें, उनका कलर है भगवा। वो कलर प्रतीक है शांति का, मोहब्बत का, एकता का। एक भगवा कलर इस्तेमाल करें तो बंदा बन जाता है। महापुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाता है और वही कलर है। और एक और इंसान इस्तेमाल करता है, नाम बन जाता है रावण। कलर एक ही है, एक इस्तेमाल करके इंसानियत की खिदमत कर रहा है, लोगों को बचा रहा है। कलर वही है, इस्तेमाल करने वाले की विचारधारा ये है कि धर्म कहता है इंसानियत की खिदमत कर, गरीबों की खिदमत कर। वही कलर ओढ़कर महापुरुषोत्तम श्री राम चले तो फिर इंसानियत की खिदमत करते हैं। और उसी कलर का लिबादा ओढ़ करके अगर रावण धरती पे आए तो लोगों का कत्लेआम मचाएं। इसलिए साबित ये होता है कि अपनी विचारधाराएं हिंदू भाई श्री राम से जोड़ के रखें। मुसलमान अपनी विचारधारा, अपने मजहब को समझना, अपने इस्लाम को समझना है तो सबसे पहले इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम को परखने के लिए, इस्लाम को जांचने के लिए किसी के पास आने की जरूरत नहीं है। संत कबीरदास ने कहा था, जाति ना पूछो साधु की, पूछ ली जो ज्ञान। जो भी साधु मिले तुम्हें साथ नहीं पूछनी है, साधु से पूछना है तो साधु से ज्ञान की बात पूछा करे। ये पैगाम खानकाहों से, दरगाहों से, सूफी संतों से, मठ से इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। और यहाँ हमारे इस मरकज अकीदत व मोहब्बत मुसलमानों के नक्शबंदिया मठ पर आज जितने सारे जायरीन पधारे हैं, हमारे भाई पधारे हैं, हम खानका की तरफ से कायदे मिल्लत सूफी संत हुजूर पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह जीलानी मद्दजुल आली व नूरानी की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का मोस्ट वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और हमारे जो मेहमान मौसम यहाँ मंच पर विराजमान है, हम इनका भी स्वागत करते हैं। ये हमारा मजहब इस्लाम है और सूफीज़म कहता है मोमिन मुसलमान आए
तेरे सीने से लगा ले, हिंदू भाई भी आए तेरे सीने से लगा ले। रहना है तो सच्चा मोमिन मुसलमान बन के रह, और मुसलमान वो होता है। और मुसलमान कैसा बनना है? मुसलमान बनना है तो मैंने पहले बताया APJ अब्दुल कलाम जैसा बन। मुसलमान बनना है तो अब्दुल हमीद जैसा मुसलमान बन। मुसलमान बनना है तो अशफाकुल्लाह खान जैसा मुसलमान बन, कि तू मर जाए, तेरा नाम मर जाए, तू मर जाए, लेकिन तेरा नाम हिंदुस्तान में सदियों तक आबाद रहे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो दूर दराज खड़े हैं वो सभी भाई पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं। ये हमारा कौमी एकता का प्रोग्राम इंशाअल्लाह आगे जारी रखा जाएगा, और हमारे जो यहाँ पॉलिटिकल हजरात तशरीफ लाए हैं उनके अनमोल उनकी बातें भी हमें सुनने को मिलेगी। जय हिंद।